इसे डाउन सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है कि इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था जे लैंगडन डाउन, और ये इंग्लैंड के एक असाइलम में वर्क कर रहे थे। असाइलम वो जगह होती है जहाँ दूसरे देश के लोगों को शरण दी जाती है, और वहाँ की स्टडी में इन्होंने पाया कि नियरली 700 एंड समथिंग में से एक जो बेबी हो रहा था वो इस डिजीज़ से प्रभावित था। और ये डिजीज़ ह्यूमंस में है और ये किसी भी रेस में हो सकती है। चिंपांजी में भी इस तरह की डिजीज़ पाई जाती है। इस डिजीज़ में एक ऑटोसोम जिसको क्रोमोसोमल नंबर 21 दिया जाता है, और कभी कभी ऑकेजनली 22 क्रोमोसोम नंबर भी हो सकता है। कुल ह्यूमन में ऑटोसोम्स के पेयर 22 होते हैं। तो ये बड़े छोटे क्रोमोसोम्स हैं, स्मॉल साइज्ड हैं, क्रोमोसोम नंबर 21। और डिवीज़न के समय जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं दो सेल्स में। सपोज़ करिए कि ये दो ऑटोसोम हैं क्रोमोसोम नंबर 21 के। वैसे तो इन्हें दो सेल में सेपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ डिवीज़न की फॉल्ट की वजह से ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं अलग अलग सेल में सेपरेट नहीं हो पाते, बल्कि ये दोनों लगे हुए एक सेल में चले जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21, और एक सेल उनके लिए एम्प्टी रह जाता है। एक सेल में वो नंबर नहीं जा पाता है। फिर ये डिवीज़न करेंगे तो एक एक्स्ट्रा नंबर के साथ ही करेंगे। तो जब इनका गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, मेल फीमेल गैमीट का, तब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा उसमें, जाइगोट में, और उसके डिवीज़न से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता रहेगा। तो इस तरह से जिन इंडिविजुअल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है ऑटोसोम नंबर 21 का, वो ट्राइसोमिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइसोमिक मतलब उनके ट्रिपल नंबर हो जाते हैं। क्रोमोसोम 21 के एक ही पेयर होना चाहिए, लेकिन एक पेयर के अलावा भी एक क्रोमोसोम आ जाता है तो ट्रिपल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, और उस ट्रिपल कंडीशन की वजह से कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स एडल्टहुड तक ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डिफेक्ट्स पैदा होंगे, उनके स्केलेटल सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो डिलेड रहेगा, अच्छा स्केलेटन नहीं डेवलप करेगा। इनके मसल भी बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, और ऐसे लोग शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं। इनके हेड जो हैं स्मॉल होंगे, राउंडेड होगा, और इनके बॉडी पर जो हेयर होगा वो कार्स और स्ट्रेट होगा। कार्स मतलब मोटा और खुरदरा होगा, और स्ट्रेट होगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, इनका मेंटल डेवलपमेंट अरेस्टेड रहता है। तो ऐसे डेवलपमेंट के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका पुअर हो जाता है। तो ऐसे लोग देखने में भी लगेंगे आपको कि ये भाई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है। 1959 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने इन क्रोमोसोम्स की फाइन स्टडी माइक्रोस्कोप से किया। इनका नाम था लूजन।